चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप सबको वेलकम करता हूँ आज के सेशन में, जो कि दूसरा सेशन है और इसमें हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को मज़ीद आगे एक्सप्लोर करेंगे, कुछ ऑप्शंस को, और क्या कहते हैं, मज़ीद चीज़ों को इंशाल्लाह सीखेंगे। आज का जो एजेंडा है वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। ये है आज के एजेंडे में जो कि हम लोग इंशाल्लाह पढ़ेंगे। आज हम लोग ऑटो करेक्ट ऑप्शंस जो है उनको एक्सप्लोर करेंगे। टेक्स्ट सिलेक्शन जो है किस तरह होती है और कितनी किस्म की होती है, और किस तरह आसानी से हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं टेक्स्ट को, उसको हम लोग देखेंगे। हम सब का पसंदीदा कट, कॉपी एंड पेस्ट, क्योंकि ये वो ऑप्शन है या फैसिलिटी है जो कि यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, किसी की असाइनमेंट को कॉपी करके पेस्ट करके अपनी असाइनमेंट बनाने में। तो हम लोग इसको देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। करैक्टर फॉर्मेटिंग ऑप्शंस की बात करेंगे। अगेन ये एक पसंदीदा काम है जिसमें कि आप अपने टेक्स्ट को खूबसूरत और डेकोरेट करते हैं। तो हम लोग देखेंगे आप किस तरह इफेक्टिवली फॉर्मेटिंग कर सकते हैं अपने टेक्स्ट की। फिर इसी तरह एक टूल है जिसको फॉर्मेट पेंटर टूल कहा जाता है। तो हम लोग उसको देखेंगे कि ये क्या टूल है और ये किस काम आता है और हमारे लिए किस तरह मुश्किलात को आसान कर सकता है। इसी तरह हम लोग फिर लिस्ट मेकिंग को एक्सप्लोर करेंगे, और लिस्ट जो है बेसिकली दो तरीकों से बनती है। आप नंबर्ड लिस्ट भी बना सकते हैं और बुलेटेड लिस्ट भी बना सकते हैं। अब ये क्या होती हैं, इनको इंशाल्लाह इनकी बारी पर डिस्कस करेंगे। इसी तरह एक जो कॉन्सेप्ट है आउटलाइन क्रिएशन का, हम उसको भी एक्सप्लोर करेंगे। और अल्टीमेटली आज के सेशन के एंड पे जो भी हमारी एक्सरसाइज होगी वो मैं आपसे शेयर करूंगा, ताकि वो कल आप कंप्लीट करके लाएं और अपनी लर्निंग का जो है प्रूफ दें कि आपने कुछ लर्न किया है इंशाल्लाह। ठीक है, अब बगैर किसी तखीर के आगे चलते हैं। तो जिस तरह के एजेंडे में पहले हमारा ऑटो करेक्ट ऑप्शंस का था, अब ये ऑटो करेक्ट ऑप्शंस क्या होती हैं। कल भी हमने देखा था कि हम लोग कुछ टाइप करते थे तो ऑटोमेटिकली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो इंटेलिजेंटली कुछ चीज़ों को खुद ब खुद जो है परफॉर्म कर रहा था। आपकी कुछ स्पेलिंग एरर्स थी, उनको खुद ब खुद दुरुस्त कर रहा था। कुछ और चीज़ें हैं जो कि ऑटो करेक्ट की ऑप्शंस में आते हैं, जो कि अब हम लोग तफसीलन देखेंगे। इस स्लाइड में आपको पूरा मोटा मोटा मैं बताता चलूँ। ये एक डायलॉग बॉक्स की तस्वीर है जो कि अभी हम लोग डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे, जिसके अंदर आप ऑटो करेक्ट की ऑप्शंस को मजीद डिटेल के साथ जो है ना एक्सप्लोर कर सकते हैं। और ये राइट साइड पे आप देख रहे हैं, ये कुछ एग्जांपल्स हैं कि अगर आप ये लिखें तो ऑटोमेटिकली वो किस में कन्वर्ट कर देता है वर्ड। अगर आप सी को ब्रैकेट्स में लिखें तो ये इसमें कन्वर्ट कर देता है। और इसी तरह अगर आप किसी स्पेलिंग को जो मारूफ और फेमस या कॉमनली यूज्ड वर्ड्स हैं उनको आप लिखें और उसमें जल्दी जल्दी टाइप करते हुए आपको एरर कर दें, तो ऑटोमेटिकली ऑटो करेक्ट जो है वो उसको करेक्ट कर देता है। तो हम ऐसा करते हैं कि अपनी वर्ड की फाइल के ऊपर चलते हैं, एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर। ठीक है, और यहाँ पर यही सारे फिनोमिनाज जो हैं, ये सारे जो काम हैं, इनको डिमॉन्स्ट्रेट करके देखते हैं कि वो दर हकीकत किस तरीके से आते हैं। अब जैसा कि सबसे पहला फीचर था ऑटो करेक्ट में, वो क्या करता है, वो स्पेलिंग चेक करता है वो बेसिकली। ठीक है, स्पेलिंग चेक का क्या मतलब है? स्पेलिंग चेक का अगेन बात वही है, अगर हम लोग टाइप कर रहे हैं कुछ और हम लोग लिखते हैं जल्दी जल्दी से दा की बजाय हमने TEH लिख दिया और एंटर किया, तो उसने उसको स्विगली लाइन या वेवी रेड लाइन देने की बजाय खुद ब खुद सही कर दिया। ठीक है, द कार इज पार्क्ड। ठीक है, ये हमने एक सेंटेंस लिख लिया। अब इसकी एक और मिसाल देख लेते हैं। क्या ये सिर्फ दा के ऊपर चलता है? नहीं, ये बहुत से जो कॉमनली यूज्ड लेटर्स वर्ड्स होते हैं उनके ऊपर काम करता है।
अब हम लोग लिखते हैं कैन आई यूज दिस, तो कैन अगर आप देखें गलती से मैंने अगेन CNA लिख दिया। अब मैं इसको एंटर करूंगा, स्पेस करूंगा, तो ये ऑटोमेटिकली आपने देखा कि इसने इसको करेक्ट कर दिया है। तो इस तरीके से एक पहली चीज है ऑटो करेक्ट की, जिसमें कि वो स्पेलिंग्स को चेक करके खुद ब खुद करेक्ट कर देता है और दुरुस्त कर देता है। अच्छा, इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि आप डॉक्यूमेंट में लिख रहे हो, कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि आपको लिखने होते हैं लेकिन आपको समझ नहीं आती कि किस तरह लिखें। फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स के अंदर फ्रैक्शंस यूज होते हैं, या अगर आपने अपनी किसी भी टाइपिंग के अंदर, किसी भी आर्टिकल के अंदर अगर आपने किसी चीज को शो करना है कि ये हाफ है, तो हम लोग उसको 1/2 लिखते हैं। ठीक है, तो अब एक तरीकेकार तो ये है कि हम लोग उसको 1/2 लिखें, ठीक है, तो लेकिन ये मजा नहीं आया इसको देख के ना, ये कुछ बात जमी नहीं। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, हम लोग इसको 1/2, अब ये मैंने बिल्कुल साथ साथ लिखा है, ऊपर वाला मैंने डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए कि आप अगर लिखें तो किस तरह लिखा जाता है। अब देखा जाए तो 1/2 जिसका कि मतलब हाफ होता है, ये भी कॉमनली यूज्ड समझ लें कि वर्ड्स में आता है। अगर मैं इसको स्पेस करूंगा तो देखें क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली उसने 3 लेटर्स की जगह घेरने की बजाय 1 लेटर की जगह पे उसको हाफ कर दिया। ठीक है, तो ये फ्रैक्शंस जो होते हैं उनको भी ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके ये ऑटो करेक्ट करता है। मैं यहाँ पर एक और मिसाल देता हूँ, क्वार्टर, क्वार्टर कितना होता है, 1/4 होता है। अगर मैं इसको भी करूंगा तो ये देखें ऑटोमेटिकली उसने डिटेक्ट किया कि ये फ्रैक्शन लिखी गई है और ये उसने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इसी तरह एक और मिसाल लेने की कोशिश करते हैं, 3/2, ये इसने इसको नहीं किया। क्यों नहीं किया, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि 3/2 कोई इतना पॉपुलर या कॉमनली यूज्ड फ्रैक्शन नहीं है। अगर आपने इसको फिर कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए फिर एडवांस लेवल पे जाके इन चीज़ों को करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। ठीक है, अगर आप चाहती हैं कि ऑटो करेक्ट ना करे वो, आपने 1/2 ही लिखना था लेकिन 1-2 लिखना था, /2 लिखना था, और वो कन्वर्ट ना करे उसको, तो आप जब एक दफा स्पेस दबाएंगे तो उसके बाद बैक स्पेस दबा दें। बैक स्पेस से क्या होगा, वो वापस आपके जो 3 आपने लेटर्स लिखे थे 1/ और 2, वो उसमें उसको रिकन्वर्ट कर देगा। तो ये तरीकेकार हो गया। दूसरा क्या तरीके ऑटो करेक्ट कहाँ पर इस्तेमाल आया आपके, राइटिंग फ्रैक्शंस के। ठीक है, जिसकी कि हमने मिसाल दी 1/2, ये अभी इसको इसलिए नहीं कर रहा, ये 1/2, 1/4। ठीक है, तो ये दूसरी मिसाल होगी। अच्छा, अब ऑटो करेक्ट का एक और फीचर जो है जिसको कि आप यूज कर सकते हो, और वो है सुपर स्क्रिप्ट। किसी भी चीज को ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है। मिसाल के तौर पे अगर आपने लिखना हो फर्स्ट, ठीक है, तो आप फर्स्ट यूं लिखते हैं, लेकिन आप उसको न्यूमेरिक फॉर्म में लिखना चाहते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिक फॉर्म में आप इसको किस तरह लिखते हैं, 1 और ST डालते हैं। अब आप लोगों को ऑब्जर्वेशन से होगा, अच्छी तरीके से आइडिया होगा, एक्सपीरियंस होगा कि नॉर्मली जब फर्स्ट लिखते हैं तो ये S और T जो है ना, ऊपर टॉप पे छोटा सा बड़ा क्यूट सा टिनी सा लिखा जाता है। तो आप उस तरीके से अगर लिखना चाहते हैं तो फिर क्या किया जाए, तो ये वर्ड अगेन ऑटो करेक्शन ऑप्शन जो है वो इसको ऑटो डिटेक्ट करता है कि ये शायद फर्स्ट लिखना चाह रहे हैं, और जैसे ही मैं स्पेस दूंगा तो वो उसको सुपर स्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर देगा। ये आप जिस तरह के देख रहे हैं कि ये जो है अब टॉप पे चला गया, तो इसको सुपर स्क्रिप्ट कहा जाता है। ठीक है, इसी तरीके से इसकी जो क्या कहते हैं एक और ऑटो डिटेक्शन आती है, वो आती है हाइपर लिंक्स के हवाले से।
अब ये हाइपरलिंक्स क्या होते हैं? हाइपरलिंक्स बेसिकली आपके ऑटोमेटिक जनरेटेड बटन्स समझ लें होते हैं, जिनको आप क्लिक करें तो उनके अगेंस्ट कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म होता है। सबसे पॉपुलर जो है वो ये है कि अगर आप कोई वेबसाइट लिखी हुई हो, आप उसको क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो वेबसाइट ओपन हो जाती है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कोई भी वेबसाइट www.melearning.co, ये हमारी जो लर्निंग इंस्टीट्यूट है उसकी वेबसाइट है। और जैसे ही मैं स्पेस देता हूं तो आप देख रहे हैं कि इसने इसको कन्वर्ट कर दिया है ब्लू कलर में और इसके अंदर अंडरलाइन आ गई है। ये जो है बेसिकली उसने इसको हाइपर लिंक में कन्वर्ट कर लिया है, क्योंकि ये एक जेनेरिक कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी ने वेबसाइट टाइप की है तो वो चाहेगा कि उसको क्लिक करने से, या कोई और अगर उस डॉक्यूमेंट को पढ़े तो वो उसको क्लिक करके ओपन कर सके, या फिर वो वाली चीज क्लिकेबल हो। तो अगर हम लोग इस तरीके से करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि ये हाइपरलिंक है और वो उसको कन्वर्ट कर देगा। अच्छा, फिर कुछ फन पार्ट्स। फन किस हवाले से? कुछ आप डेकोरेटिव एलिमेंट्स जो हैं उनको शॉर्टकट जरिए से करके ऑटो करेक्ट उनको डिटेक्ट करता है और उनको आप यूज कर सकते हैं। मसलन ये आप देख रहे हैं मैंने 3 डैशेस डाली हैं। अब ये 3 डैशेस जो हैं ये क्या करती हैं, मैं भी आपको एक मैजिक दिखाता हूं। ओ, मैजिक उल्टा पड़ गया। ये आपने नोट किया, ये 3 डैशेस जो हैं ये एक अंडरलाइन में एक कंप्लीट लाइन की शक्ल में बन गया है, जो कि एक डिवीजन के तौर पे आ गया। ठीक है, ये एक डिवीजन बन गई है। और मजेदार बात यह है कि इस लाइन के ऊपर आप लिख भी सकते हैं और ये इफेक्ट नहीं होगी। लेकिन अगर आप उस लाइन से पीछे एंटर मारेंगे तो वो लाइन जो है आगे मूव होती रहेगी। तो अगर आपने अगली लाइन पे जाना है तो आपको माउस और कर्सर का सहारा लेकर आगे जाना पड़ेगा। अच्छा, अब ये तो एक पतली सी कंप्लीट लाइन है, तो हम थोड़े से और एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग शिफ्ट दबा के 3 डैशेस डालते हैं। शिफ्ट दबा के डैशेस डालने से ये अंडरस्कोर लिखा जाता है। ठीक है, अगर हम लोग इसको एंटर करें तो इसने क्या किया, उसने अंडरस्कोर को बोल्ड लाइन में कन्वर्ट कर दिया। तो ये भी मजेदार एक फॉर्मेट है। बजाय इसके कि आप कहीं लंबे तरीके से जाके लकीरें खींचें, आप इजीली कोई भी लकीर डाल सकते हैं जिसके ऊपर आप अपनी मर्जी की चीजें लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब एक और बड़ा मजेदार काम है जो कि आप कर सकते हैं। आप कहते हैं कि मुझे डॉटेड लाइंस चाहिए, तो डॉटेड लाइंस के लिए ये एस्ट्रिक का निशान है जो कि शिफ्ट 8 दबाने से आता है। आप 3 टाइम्स एस्ट्रिक का निशान करके एंटर करेंगे तो वो आपको लाइन देगा, लेकिन डॉटेड लाइन दे देगा। ठीक है, अच्छा, ये हो गई सारी मजेदार चीजें। मैं चाहूंगा कि आप लोग जब प्रैक्टिस कर रहे हो ना अपने आप से, तो आप एक्सप्लोर करें कि इस तरीके से और कौन कौन सी हिडन सीक्रेट्स हैं या वो कौन कौन से सिंबल्स हैं जिनको आप इसी तरीके से 3 दफा टाइप करके एंटर करें तो वो क्या क्या आपको ऑप्शंस देते हैं। ये जो 3 मैंने आपको एग्जांपल्स दी, डैश के साथ 3 डैशेस एंटर, 3 अंडरस्कोर्स एंटर, और फिर 3 स्टार्स या एस्ट्रिक एंटर। तो ये 3 उसने जो है ना लकीरें लगा के दिखाई। इसी तरह मैं आपको इनकरेज करूंगा कि आप कुछ और भी सिंबल्स हैं उनके साथ एक्सप्लोर करके देखें कि किस किस के साथ क्या क्या होता है। मैं कल आपसे पूछूंगा ये। अच्छा, ये तो हो गई जो कि ये ऑटो करेक्शन के हवाले से कुछ चीजें हैं। ऑटो करेक्शन को थोड़ा सा हम लोग डिटेल में अब जानने की कोशिश करते हैं कि ये काम किस तरह करता है और ये होता कहाँ पर है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये बैक स्टेज पे जाएंगे। आपको याद होगा बैक स्टेज हम लोगों ने डिस्कस किया था। बैक स्टेज में हम लोग यहाँ पर ये ऑप्शंस हैं बिल्कुल एंड पे, जो कि आपके वर्ड डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आती हैं।
हम ऑप्शंस को क्लिक करेंगे तो ये एक डायलॉग बॉक्स खुल गया है जो कि वर्ड ऑप्शंस के नाम से है। इसके अंदर ये एक स्पेसिफिक एरिया है जो कि प्रूफिंग के नाम से है। हम इसको क्लिक करते हैं। इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा ऑटो करेक्ट ऑप्शंस। अब ये वाला कौन सा डायलॉग बॉक्स है जो कि हम देखना चाहते हैं? ये बेसिकली वो डायलॉग बॉक्स है जो कि मैंने आपको इनिशियली दिखाया था प्रेजेंटेशन के अंदर। मैं आपको दोबारा दिखाई देता हूँ। ये वाला डायलॉग बॉक्स है, ये वाला डायलॉग बॉक्स हम लोग अब उसमें खोलेंगे। ठीक है, तो लेट अस गो बैक एंड क्लिक ऑन ऑटो करेक्ट ऑप्शंस। तो अब आप देख रहे हैं कि आपके पास ये वही वाला डायलॉग बॉक्स इफेक्टिवली ओपन हो चुका है। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग इसको एक्सप्लोर करते हैं मजीद कि इसमें क्या क्या है। ये आप देख रहे हैं कि ये एक लंबी चौड़ी लिस्ट है जिसके अंदर ऑटोमेटिकली उन्होंने बताया हुआ है कि आप क्या करें तो किस में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, क्या करें तो किस में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। ये कुछ ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद हैं, आप चाहें तो इनको देख सकते हैं। ठीक है, और इनकी बेस के ऊपर आप मुझे फिर फीडबैक कर दीजिएगा कि आपने क्या समझा और क्या क्या नया उसमें से एक्सप्लोर किया। अच्छा, इसमें आप चाहें तो अपनी मर्जी की कोई चीज डाल भी सकते हैं। आप चाहते हैं कि आप अपना नाम जो है उसके इनिशियल्स लिखें तो वो ऑटोमेटिकली, इनिशियल से मुराद यानी कि आपके नाम के शुरू के जो लेटर्स होते हैं वो लिखें, तो वो ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट करके आपका पूरा नाम लिख ले। इस तरह आप टाइम बचा सकते हैं कि आपको हर बार अपना पूरा नाम नहीं लिखना पड़ेगा। मैं इसकी मिसाल देता हूँ किस तरह वो आप करते हैं या कर सकते हैं। ये आप यहाँ पर जो है ना लिख लें। लेट से मैं कहता हूँ मेरा नाम रेहान ताहिर भट्ट है, तो मैं RTB लिख लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि भाई जब भी मैं RTB लिखूं तो वो इसको रिप्लेस कर दे रेहान ताहिर भट्ट से। ठीक है, अब ये जब मैंने यूं किया तो मुझे ये जो है याद रहे, ये हमें ऐड करना पड़ेगा पहले इस लिस्ट के अंदर। मैंने ऐड किया तो अब आप देख सकते हैं कि ये इफेक्टिवली ऐड हो चुका है। हम इस ऑप्शन को ओके कर देंगे, बाकी सब कुछ बंद कर देंगे। अब आप देखें कि क्या हुआ इसका इफेक्ट। अब मैं लिखता हूं RTB और मैं स्पेस दबाता हूं तो आप देखें उसने ऑटोमेटिकली मेरा नाम डिटेक्ट किया और ऑटो करेक्ट कर दिया। अच्छा, बड़ी मजेदार बात है, मैं अगर RTB स्मॉल लिखता हूं फिर कुछ नहीं होता। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि जब आपने ऑटो करेक्ट में इनिशियल्स दिए थे तो वो आपने सारे के सारे कैपिटल, इनिशियल्स नॉर्मली कैपिटल ही लिखे जाते हैं, तो वो केस सेंसिटिव होता है जो भी आप उसमें मेंशन करते हैं। तो आप जो भी वहां पर मेंशन करेंगे एग्जैक्टली वो लिखेंगे तो ऑटो करेक्ट फीचर उसको पिक करेगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऑटो करेक्ट फीचर हम लोगों ने काफी तफसील से डिस्कस कर लिया। अब अगला जो है हमारे एजेंडे में है वो टेक्स्ट सिलेक्शन का, कि आप किस किस तरीके से टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने एक डॉक्यूमेंट लिखा है, उसमें आपको कुछ चीजें सिलेक्ट करनी पड़ती हैं। सिलेक्शन क्यों करनी पड़ती है? सिलेक्शन इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि आपने या तो उसकी कोई फॉर्मेटिंग करनी होती है, उसके ऊपर कोई एडिट करना होता है आपने, या उसको आपने कट कॉपी पेस्ट करना होता है। तो ये सब चीजों को करने के लिए आपको इफेक्टिव सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। तो मुख्तलिफ तरीके कार हैं जिससे आप अच्छे तरीके से और ऑप्टिमम तरीके से सिलेक्शन कर सकते हैं। इस स्लाइड के ऊपर कुछ हमने मेंशन किए हैं। ये स्लाइड्स इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगी तो आप उनको तफसीलन पढ़ भी सकेंगे और एक्सपेरिमेंट भी कर सकेंगे। मैं कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको बताता चलूँ, जिस तरह कि आप यहाँ पर देख रहे हैं स्लाइड में, ये कुछ दो एरियाज हाईलाइट किए हुए हैं। हम इसको अभी वर्ड डॉक्यूमेंट में भी जाके देखेंगे तो क्लियर होगा। ये जो एरिया है ये मार्जिन्स कहलाते हैं। ठीक है, और ये मार्जिन एरिया या फिर सिलेक्शन एरिया कहलाता है। ये क्यों इस तरह है इसको अभी हम लोग इंशाल्लाह एक्सप्लोर करते हैं डेमोन्स्ट्रेशन में और फिर मजीद आगे लेके चलते हैं चीज़ों को। अच्छा, इस काम के लिए मैं क्या करूँगा, मेरे पास एक डॉक्यूमेंट ऑलरेडी ओपन हुआ है
मैं उस डॉक्यूमेंट को ओपन करूंगा ताकि हमें लंबी चौड़ी तहरीर ना लिखनी पड़े और हम लोग इजीली चीज़ों को डिमॉन्स्ट्रेट कर सकें। आप लोगों को याद होगा, एक विंडो से दूसरी विंडो में स्विच करने के लिए व्यू के टैब में ये स्विच विंडोज, मैंने ये कुछ ऑलरेडी फाइल्स ओपन करके रखी हुई हैं आसानी के लिए। इसमें ये एक लेटर है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ ताकि लंबी चौड़ी तहरीर ना लिखनी पड़े और टाइम ना ज़ाया हो हमारा। अच्छा, ये हमारे पास एक लेटर ओपन हो गया। अब इसको हम लोग देखते हैं कि हम लोग किस किस तरीके से चीज़ों को सिलेक्ट करते हैं और उनके अगेंस्ट क्या क्या होता है। अब ये एक सिलेक्शन का जो सबसे कॉमन तरीक़ेकार है वो क्या है कि आप किसी भी जगह पर क्लिक करते हैं अपने कर्सर को और ड्रैग कर लेते हैं। ये सबसे इफेक्टिव, सबसे इजी और सबसे मारूफ, फेमस, पॉपुलर तरीक़ेकार है। क्या आपने क्लिक किया, क्लिक रखे रखा, यू कीप होल्डिंग योर क्लिक, फिर आप ड्रैग करते हैं और ड्रैग करके जहां तक आपने सिलेक्शन करनी होती है वहां पर जाके क्लिक को छोड़ देते हैं। इस तरीके से आपका जो है वो वर्ड, वो सेंटेंस या वो लेटर सिलेक्ट हो जाता है। अच्छा, आप लोगों ने एक नोट की होगी चीज कि जब मैं सिलेक्ट कर रहा था और मैंने रिलीज किया तो ये एक ऊपर एक पॉपअप हो जाता है और फिर गायब हो जाता है। ये क्या चीज है? ये बेसिकली आपका पॉपअप फॉर्मेटिंग बॉक्स होता है, जो कि क्विक फॉर्मेटिंग बॉक्स है। ये वाली जब हम लोग फॉर्मेटिंग में जाएंगे ना, इसको तफसीली तौर पे इंशाल्लाह उस वक्त देखेंगे। ठीक है, अभी हमारा जो एजेंडा है वो है कि हम लोग मुख्तलिफ तरीके से हम लोग किस तरह सिलेक्ट कर सकते हैं चीज़ों को। अच्छा, एक तो ये तरीकेकार मैंने आपको बता दिया। अब क्विक सिलेक्शन के लिए लेट्स से कि मैंने यहाँ पर ये एक वर्ड है अबाउट, इसको सिलेक्ट करना है। पॉपुलर तरीकेकार क्लिक ड्रैग, ठीक है, ये तो आपने कर लिया, लेकिन इससे भी ज्यादा एक एफिशिएंट तरीका है हमारे पास इसको सिलेक्ट करने का। आप उस वर्ड के ऊपर जाएं और डबल क्लिक करें। ये देखें क्या हुआ, उसने बहुत जल्दी और इफेक्टिवली सिर्फ उस वर्ड को सिलेक्ट किया। जब आपको एक वर्ड सिलेक्ट करना पड़ता है तो कुछ वर्ड्स बहुत छोटे होते हैं, तो आप जब क्लिक और ड्रैग कर रहे होते हैं तो कभी कभार गलती से ज्यादा या कभी गलती से कम सिलेक्ट होता है। तो आप उसको इफेक्टिव बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, आपको जो सा वर्ड सिलेक्ट करना है उसके ऊपर जाएं और डबल क्लिक करें। आप देख रहे हैं बहुत इफेक्टिवली, फौरी तौर पे, लिटरली विद इन अ सेकेंड यू आर एबल टू सिलेक्ट अ स्पेसिफिक वर्ड। तो ये एक तरीकेकार है इफेक्टिव सिलेक्शन किसी भी वर्ड के लिए। अच्छा, अब ये तो वर्ड हो गया, लेकिन मैं जो हूँ क्या करना चाहता हूँ, मैं पूरा एक सेंटेंस जो है सिलेक्ट करना चाहता हूँ। अब ये एक पैराग्राफ है, इसमें देखा जाए तो एक दो सेंटेंसेस हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ पहला सेंटेंस जो हो उसको सिलेक्ट करूँ। तो मैं क्या करूँगा, हमारे पास कीबोर्ड्स के ऊपर कंट्रोल की है, कंट्रोल को मैं क्लिक करूँगा, कंट्रोल को दबाए रखूँगा और उस सेंटेंस के किसी भी जगह पर जाके सिंगल क्लिक कर दूंगा। ये सिंगल क्लिक कर दिया। अब आप देख रहे हैं कि इसने पूरे सेंटेंस को सिलेक्ट कर लिया। इसको दोबारा डेमोन्स्ट्रेट करके देखते हैं, लेकिन अगले पैराग्राफ में कॉमास भी लगे हुए हैं, लेकिन हमें पता है कि सेंटेंस जो है वो फुल स्टॉप पे कंप्लीट होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल दबाया और सिलेक्ट कर लिया, क्लिक किया उस सेंटेंस के अंदर कहीं पे भी। तो ये आप देख रहे हैं कि इफेक्टिवली हमने पूरा सेंटेंस जो है इस तरीके से सिलेक्ट कर लिया। अच्छा, अब आप चाहते हैं कि ये पूरी की पूरी लाइन जो है वो सिलेक्ट की जाए। अगेन कन्वेंशनल तरीकेकार क्लिक एंड ड्रैग, लेकिन हमने उसकी शॉर्टकमिंग्स बताई। कभी कभार आप जल्दी में होते हैं तो आप आधा करते हैं, कभी आप कोई भी गलती हो सकती है सिलेक्शन में। तो आप इफेक्टिवली पूरी लाइन को सिलेक्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं, आप देखें कि जो कर्सर है ना हमारा, मैं इसको मूव कर रहा हूं और जैसे ही मैं इसको ये इस ग्रे एरिया के अंदर लेके जाता हूं जो कि रूलर के ऊपर मार्क्ड है, तो ये अपनी शेप चेंज कर लेता है। मैं वापस डॉक्यूमेंट में आया तो ये कर्सर की शक्ल में आ गया
और यहाँ से बाहर निकाला तो ये एरो की शक्ल में आ गया। तो ये एरो जो है हमें हेल्प करेगा पूरी लाइन को सिलेक्ट करने में। करके देखते हैं। मैंने इस लाइन को सिलेक्ट करना है, मैं उसके बिल्कुल बराबर में गया और एक सिंगल क्लिक किया, उसने इफेक्टिवली पूरी लाइन सिलेक्ट कर ली। मैं चाहता हूं कि यहां तक 4 लाइनें सिलेक्ट हों, तो आई विल क्लिक एंड कीप ऑन क्लिकिंग एंड आई विल ड्रैग, देन आई विल रिलीज। क्लिक, ड्रैग और रिलीज के एक्शन के साथ हमने इफेक्टिवली जो अपनी रिक्वायर्ड लाइन्स थी उनको सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, हमने जो है लाइंस को सिलेक्ट करने का तरीकेकार देखा। अब क्या है कि मैं कहता हूं कि मुझे कुछ चीजें हैं जो कि सिलेक्ट करनी है और कुछ चीजें सिलेक्ट नहीं करनी। अब जब आप कहते हैं कि मुझे कुछ चीजें सिलेक्ट करनी है और कुछ नहीं करनी, मिसाल के तौर पे आप कहते हैं मुझे यहाँ से थैंक सिलेक्ट करना है, यहाँ से गोल सिलेक्ट करना है और यहाँ से की सिलेक्ट करना है, तो ये किस तरह होगा? ये तो मैं जब ड्रैग करता हूँ तो ये सब कुछ थैंक से लेके गोल भी आ गया, की भी आ गया, लेकिन बाकी की चीजें भी सिलेक्ट हो गई। अब मैं क्या करूं? तो उसको इफेक्टिवली क्या कर सकते हैं आप? उसका तरीकेकार ये है, आप पहले उस लेटर को या उस वर्ड को सिलेक्ट करें जिसको आप करना चाहते हैं, फिर आप शिफ्ट को दबा के रखें। शिफ्ट जो है वो आपको अलाउ करता है मल्टीपल सिलेक्शंस के लिए। अब मैं गोल को डबल क्लिक करता हूं, लेकिन ओहो ये क्या हुआ, ये तो अभी भी वही हरकत कर रहा है जो कि पूरी की पूरी करता है, यानी कि पूरी की पूरी लाइन को उसने ले लिया। मैं तो जो चाह रहा था वो हुआ नहीं। शिफ्ट जो है वो आपको अलाउ करता है कंटिन्यूस सिलेक्शन के लिए, लेकिन हम लोग ब्रोकन सिलेक्शन चाहते हैं। तो अगेन हम लोग क्या करते हैं, थैंक को क्लिक करते हैं और थैंक के बाद अब क्या करते हैं, अब गोल को क्लिक करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल, याद रहे कंट्रोल आपका बहुत अच्छा दोस्त है। कंट्रोल को आप दबाएं और डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करने से क्या हुआ, उसने उस वर्ड को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब गोल हमने सिलेक्ट कर लिया, इसके बाद हमने कहा था की को सिलेक्ट करना है। अगेन कंट्रोल को दबाए रखें और की को डबल क्लिक कर लें। आपने देखा कि हमने इफेक्टिवली 3 लेटर्स जो हैं उनको 3 वर्ड्स को सिलेक्ट कर लिया है। और अब आप चाहें तो इनके ऊपर कोई भी जो है ना परफॉर्म कर सकते हैं एक्शन। आपने इनको डिलीट करना है तो डिलीट कर दें, आपने इनको लेट से बोल्ड करना है, ये बोल्ड की ऑप्शन है। हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तो इसको मजीद एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन फॉर द सेक ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन ये भी आप देखें, उसने सिर्फ उन 3 वर्ड्स को बोल्ड कर दिया। हम वापस पीछे आ जाते हैं। अच्छा, ये तो हम लोगों ने देखा कि वर्ड बाय वर्ड हो गया, लेकिन क्या हम लोग अपनी पसंद के एरिया को स्क्रॉल करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ड्रैग करके भी? तो बिल्कुल, आपने ये 3 वर्ड्स सिलेक्ट किए हुए हैं ना, तो कंट्रोल को दबा के रखें। और अब मैं चाहता हूं कि वी स्ट्राइव टू अर्न, इसको भी हम लोग कर लें, तो हम लोग क्लिक करके ड्रैग एंड रिलीज। अब आप देख सकते हैं कि हमने मल्टीपल वर्ड्स जो कि एक ही लाइन में थे उनको भी सिलेक्ट कर लिया। तो ये हो गया आपका कंट्रोल को यूज करते हुए मल्टीपल या ब्रोकन सिलेक्शन करने का तरीके का। ठीक है, हम लोग दोबारा क्लिक कर लेते हैं और एक बड़ा मजेदार शॉर्टकट है जो कि आपने अगर पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना हो तो उसमें काम आता है। वो शायद आप लोग जानते हो, शायद ना जानते हो, लेकिन वो है जिंदाबाद, जिंदाबाद, बिल्कुल कंट्रोल ए बहुत पॉपुलर जो है ना तरीकेकार है पूरी के पूरी डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए। और ये क्यों यूज करते हैं, आपने सिलेक्ट कर लिया पूरा डॉक्यूमेंट, 100 पेजेस का डॉक्यूमेंट था, आप स्क्रॉल करने की बजाय कंट्रोल ए करें और उसके बाद आपने पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को अगर कॉपी करना है या पेस्ट करना है या उसके ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म करना है, यू कैन इजीली डू दैट। तो ये कंट्रोल ए हो गया। और इसी तरीके से ये हमने इफेक्टिवली देख लिया कि सिलेक्शन के क्या क्या तरीके कार हैं। अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं मजीद अपने एजेंडे में। ठीक है, ये तो हम लोगों ने
कर लिया। ये जो स्लाइड्स हैं इंशाल्लाह आपको अवेलेबल होंगी, आप अपनी याद दहानी के लिए समझ लें कि ये आपको मुख्तलिफ सिलेक्शन के जो है ना टिप्स हैं वो दिए गए हैं। इसके अलावा मैं एक और डॉक्यूमेंट है वो भी शेयर कर दूंगा, तो उसमें भी आप देख सकेंगे यही चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं ताकि आप जो है मेमोराइज कर सकें और उनको इफेक्टिवली आगे इस्तेमाल कर सकें जब भी ज़रूरत हो। आगे आते हैं, हर दिल अजीज, कट कॉपी पेस्ट, कट कॉपी पेस्ट। और इसी तरह जिस तरह उनका नाम फेमस है इसी तरह इनकी शॉर्टकट्स भी फेमस हैं, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। ठीक है, अच्छा अब सोचने की बात है कि ये तो बड़ी छोटी सी चीज़ है और आसान सी चीज़ है, तो हम लोग इसमें मज़ीद क्या लर्न करेंगे। तो मैं आपको इनकी थोड़ी सी बिल्कुल मामूली सी जो है ना मज़ीद कुछ चीज़ें जो कि शायद आपको पता हो शायद ना पता हो उनको मैं हाईलाइट करूँगा। ठीक है, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल एक्स, इसको एक दफ़ा डिमॉन्स्ट्रेट करके भी देख लेते हैं हम लोग कि हाउ दैट ऑल वर्क्स। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग योर्स ट्रूली को सिलेक्ट करते हैं। क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम इसको कॉपी करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब कॉपी करने के क्या क्या तरीकेकार हैं वो मैं आपको बताता हूँ। शॉर्टकट कंट्रोल कॉपी की जो है कंट्रोल सी है। ठीक है, लेकिन अगर किसी वजह से आप भूल गए हैं या आपका कीबोर्ड काम नहीं कर रहा, तो अब क्या आप करेंगे, आप उस सिलेक्शन के ऊपर जाएंगे, माउस के जरिए राइट क्लिक करेंगे, तो राइट क्लिक करके आप देखेंगे कि आपके पास वो ही कट कॉपी की ऑप्शंस यहाँ पर भी आ गई हैं। आप वहां से इफेक्टिवली कॉपी करेंगे। जब आप कॉपी करेंगे तो आप उसको फिर आगे कहीं ना कहीं इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अब मैं इसको यहाँ पर पेस्ट करना चाहता हूँ, तो एक तरीकेकार तो ये है कि मैं कंट्रोल वी दबाऊं, कंट्रोल वी दबाने से उसने एग्जैक्टली उसको पेस्ट कर दिया। दूसरा तरीकेकार क्या है, दूसरा तरीकेकार अगेन मैं राइट क्लिक करके पेस्ट में जाऊं। अब आप पेस्ट में जाएंगे तो कुछ परेशान कुन चीजें यहाँ पर नजर आ रही हैं, इतने ज्यादा पेस्ट हैं, मैं कौन सा वाला पेस्ट इस्तेमाल करूं। ये मुख्तलिफ किस्म के पेस्ट हैं, इनमें से सबसे इफेक्टिव जो है जो कि आप करते हैं वो है कीप टेक्स्ट ओनली पेस्ट, पेस्ट स्टाइल। आप इसको क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपने जो कॉपी किया था वो एज इट इज पेस्ट हो गया। यही पेस्ट वाली ऑप्शन जो है और कट कॉपी की आपको ऊपर होम के रिबन में क्लिप बोर्ड के ग्रुप में भी नजर आती है। अभी क्लिप बोर्ड क्या है इसको भी अभी हम लोग एक्सप्लोर करते हैं, बड़ी काम की चीज है। और ये जो है ना ऐसी चीजें जो कि आपने कंटिन्यूसली परफॉर्म करने होते हैं कुछ एक्शंस, उनको जो है ना अपने पास स्टोर रखता है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अगेन पेस्ट की ऑप्शन में आप यहाँ पे देख रहे हैं ड्रॉप बॉक्स है, ड्रॉप डाउन बॉक्स है, और ड्रॉप डाउन के अंदर अगेन वही सारी ऑप्शंस आ जाती हैं। ठीक है, तो हमने जो है कीप टेक्स्ट ओनली, ये सबसे पॉपुलर और इफेक्टिव तरीकेकार है, इसको हम लोग यूज करते हुए पेस्ट कर चुके हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोग बाकी की 3 ऑप्शंस को एक्सप्लोर करें और अपनी फीडबैक दीजिएगा, और अगर उसमें कोई परेशानी हुई तो मुझसे डिस्कस कीजिएगा। ठीक है, इसी तरह कट, कट जो है जिस तरीके से उसका नाम जाहिर है कि आप किसी भी चीज को कट कर सकते हैं, वहां से काट सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जो योर्स ट्रूली लिखा था ना, इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके कट कर लेते हैं, या फिर कंट्रोल एक्स जो कि इसका शॉर्टकट है उसके जरिए कट कर लेते हैं। और कट करने के बाद हम लोग क्या कहते हैं कि हम यहाँ पर उसको पेस्ट करना चाहते हैं, तो हम लोग शॉर्टकट कंट्रोल वी यूज करते हुए पेस्ट कर लेते हैं। तो कॉपी और पेस्ट में इफेक्टिवली आपने क्या देखा कि जब आप कॉपी करते हैं तो उसी चीज का एक डुप्लीकेट बना रहे होते हैं, जो ओरिजिनल वर्ड्स या ओरिजिनल सिलेक्शन होती है वो भी मौजूद रहती है, और उसके अलावा आप उसको कहीं पे क्लोन कर रहे होते हैं, उसकी कॉपी बना रहे होते हैं। लेकिन जब आप कट का यूज करते हैं तो कट में वो आपने जिस जगह से वो सिलेक्शन उठाई होती है उसको गायब कर देता है, और गायब करने के बाद उसको जहां पर भी आप पेस्ट करेंगे उसको वहां पर ले जाता है। अच्छा, एक और बड़ा मजेदार तरीकेकार है इसको करने का, इसेंशियली कट की ऑप्शन को जो है ना यूटिलाइज करने का,
वो मैं आपको बताता हूँ कि लेट्स से कि मैं जो हूँ ये बाय है ना, इसको यहाँ से उठा के योर्स से पहले या बाद में लेकर आना चाहता हूँ। तो एक तो तरीकाकार ये है कि मैंने कट किया और पेस्ट कर दिया, लेकिन अगर मैं माउस के जरिए करना चाहूँ तो एक और तरीकेकार है। आप अपनी सिलेक्शन को ऊपर जाएं और उसको क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं कि ये एक एरो बन गया जिसके नीचे डब्बा बना हुआ है धुंधला सा। तो इसका मतलब ये है कि नाउ यू आर एबल टू मूव दैट वर्ड। अब आप उस वर्ड को मूव कर सकते हैं। अब मैं इस बाय को कहाँ पर मूव करना चाहता हूँ, वर्ड आपको बता रहा है कर्सर के इंडिकेशन के साथ कि ये अब जो वर्ड है ये यहाँ पर आएगा। याद रहे इस पूरे ऑपरेशन में मैंने क्लिक करके रखा हुआ है, मैंने अभी रिलीज नहीं किया। अब मैं बाय को जहां पर भी ऐड करना चाहता हूँ वहां पर जाके रिलीज कर दूंगा और आप देख रहे हैं कि बाय पहले यहाँ पर था, वहां से कट होके यहाँ पर पेस्ट हो गया। ठीक है, तो आप इसको एज अ कट ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं और आप इसको एज अ मूव ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। हम लोग इसको अंडू कर लेते हैं ताकि वो वापस अपनी असली हालत में आ जाए। तो ये जो है कुछ कट कॉपी पेस्ट से रिलेटेड चीजें थी जो कि हमने आपसे डिस्कस की। मुझे उम्मीद है कि इसमें कुछ ना कुछ आपको नया मिला होगा सीखने के लिए। आगे चलते हैं। अब मजेदार काम आ गया। अब हम लोग अपनी डॉक्यूमेंट को खूबसूरत किस तरह बना सकते हैं उसके ऊपर काम करेंगे। अच्छा, हम इस पूरे एजेंडे को डिस्कस करने के लिए अगेन मेरे पास एक डॉक्यूमेंट खुला हुआ है जो कि मैं व्यू की ऑप्शन में जाके स्विच विंडोज में जाके मैं खोल लूंगा। ठीक है, ये एक डॉक्यूमेंट है जो कि पहले से प्रिपेयर्ड है ताकि हमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, टाइम ना ज़ाया हो। हम इसके ऊपर फॉर्मेटिंग के जो टूल्स हैं उनको अप्लाई करेंगे और इस एक डॉक्यूमेंट को जो कि बज़ाहिर देखने में बोरिंग लंबा नज़र आ रहा है, इसको हम थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब फॉर्मेटिंग जो है एसेंशियली आप अपने जो टाइप्ड वर्ड्स होते हैं उनके ऊपर परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो टाइपिंग है इसमें जो भी आप करेंगे उसको आप फॉर्मेटिंग के टूल्स आपको मिलेंगे होम के टैब में फॉन्ट्स के ग्रुप के अंदर। यहाँ पर जो सबसे पहली ऑप्शन आप देख रहे हैं वो है फॉन्ट का स्टाइल चेंज करने का जो है ना आपके पास ऑप्शन है। आपके पास फॉन्ट का फिर आगे साइज चेंज करने का ऑप्शन है। ये दो चीजें क्या हैं इनको भी देख लेते हैं और बाकी की ऑप्शंस क्या क्या करती हैं उनको भी अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब ये जैसा कि मैंने कहा कि हमारे पास एक बोरिंग सा एक डॉक्यूमेंट है, इसको हम लोग इंटरेस्टिंग किस तरह बना सकते हैं। फौरी तौर पे देखने में हमें नजर आ रहा है कि ये एक डॉक्यूमेंट में कोई टाइटल है इस डॉक्यूमेंट का जो कि लिखा हुआ है। तो आप चाहते हैं कि टाइटल जो है वो स्टैंड आउट करे, बाकी की जो टाइपिंग है उससे डिफरेंट नजर आए। तो आप क्या करेंगे, नॉर्मली टाइटल बाकी की जो तहरीर या राइटिंग होती है उसकी निस्बत रिलेटिवली बड़ा होता है लिखा हुआ और उसका थोड़ा सा स्टाइल डिफरेंट होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर इसका एक तो फॉन्ट स्टाइल चेंज कर लेते हैं। हम लोग फॉन्ट स्टाइल के लिए यहाँ पर ड्रॉप एरो में जाएंगे तो हम देखेंगे हमारे पास ढेर सारे फॉन्ट्स जो कि आपके कंप्यूटर में मौजूद होंगे, उनकी ऑप्शंस ओपन हो जाती हैं आपके पास। ठीक है, आप इनमें से कोई भी अपनी पसंद का कोई भी ऐसी चीज जो कि अट्रैक्टिव हो उसको सिलेक्ट कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि मैं जिस तरह सिलेक्ट कर रहा हूँ वो आपको साइड पे प्रीव्यू भी दे रहा है कि आपका जो है वो किस तरीके का दिखेगा। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से एक पकड़ लेते हैं फॉन्ट और उसको अप्लाई कर लेते हैं ताकि वो डिफरेंट दिखे। अब इस डॉक्यूमेंट को फौरी तौर पे देखते ही कोई कह सकता है कि ये गालबन टाइटल है इस डॉक्यूमेंट का। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर लेते हैं। बड़ा करने के लिए ये फॉन्ट साइज का ड्रॉप बॉक्स है, इसमें आप देख रहे हैं मुख्तलिफ इंक्रीमेंट्स हैं 8, 9, 10, 11, 12।
ये क्या हुआ, 12 के बाद 14 आ गया, 14 आ गया, फिर 16, फिर 18, 20, 22, सो ऑन एंड सो फोर्थ, और ये 72 तक है। तो आप यहाँ से अपनी पसंद का जो भी साइज आपको लगता है कि ये आपके डॉक्यूमेंट के लिए बेहतर है, आप उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब आप कहते हैं कि भाई मैं तो साइज 20 नहीं, मैं तो 19 यूज करना चाहता हूँ, तो अब क्या किया जाए, 19 तो यहाँ पर है ही नहीं। तो परेशान होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आप इस के अंदर खुद अपना कस्टम साइज टाइप करके भी जो है ना अपने पसंद का साइज हासिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि आप साइज को भी चेंज कर सकते हैं। अच्छा, इसके फौरन बाद आप देखेंगे ये बड़ा ए लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा छोटा ए लिखा हुआ है, ये क्या होते हैं? ये बेसिकली ऑप्शंस हैं। आप जिस चीज को भी बड़ा या छोटा करना चाहते हैं तो ये ऑटोमेटिकली जो है ना इंक्रीमेंट्स, जो कि ऑटो इंक्रीमेंट्स उसके अंदर मौजूद हैं, उसके मुताबिक चेंज करता रहता है। तो आप सोचते हैं कि हाँ ठीक है, ये वाला साइज सही है, नहीं ये सही नहीं है, ये वाला साइज ठीक है। इस तरीके से आप अपनी मर्जी का साइज अल्टीमेटली देख के यू सिंपली लेट इट गो। ठीक है, हम आगे मजीद जो कुछ टाइटल्स हैं, कुछ हेडिंग्स हैं, उनको भी जो है ना देख लेते हैं, उनको भी जल्दी से उनका स्टाइल चेंज करके जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट कर लेते हैं, ताकि फौरी तौर पे हम लोग देख सकें कि क्या हो रहा है और डिफ्रेंशिएट कर सकें। अच्छा, ये एक और टाइटल था जिसको कि मैंने चेंज कर लिया। अच्छा, अब क्या है कि फॉन्ट साइज और वो तो चेंज कर लिया हमने। अब फॉन्ट, अब ये भी ब्लैक है, ये भी ब्लैक है, मैं चाहता हूँ इसको ज़रा थोड़ा सा जो है ना कलरफुल बनाया जाए, कुछ ज़रा उसमें इंटरेस्ट किया जाए, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट जो है वो तो बोरिंग होता है। तो मैं क्या करता हूँ कि ये जो हमारा टाइटल था, इसको सिलेक्ट करके हमारे पास यहाँ पर ये एक फॉन्ट कलर की ऑप्शन है, इसको सिलेक्ट करता हूँ और अपनी पसंद का कोई भी अच्छा सा भड़कीला सा कलर यूज़ कर लेते हैं। मेरे ख्याल से ऑरेंज यूज़ करते हैं, ये ज़रा फंकी सी लुक देता है। तो हमने देखा फौरी तौर पे आई कैचिंग है। जो भी इस डॉक्यूमेंट को देखा हुआ उसकी सबसे पहली नज़र जो है इस टाइटल के ऊपर जाएगी और उसकी हम लोग इंटरेस्ट ग्रैब कर सकेंगे। इसी तरीके से हम लोग देखते हैं कि ये टाइटल है, इसको भी ज़रा थोड़ा सा हम लोग फॉर्मेटिंग चेंज करके कुछ करें। आप देखेंगे कि यहाँ पर एक ऑप्शन है जो कि टेक्स्ट इफेक्ट्स है। अब ये तो कलर हमने खाली चेंज कर लिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको ज़रा ज़्यादा स्टाइलो टाइप का बनाया जाए। तो उसके लिए आप जाएंगे ये टेक्स्ट इफेक्ट्स ऑप्शन के अंदर और ये आप देख रहे हैं कि एरो है, एरो को क्लिक करेंगे तो वो आपको मुख्तलिफ स्टाइल्स के अंदर जो है कुछ 3D लुक्स के साथ, कुछ शेडोज के साथ आपको जो है शो करेगा ऑप्शंस। आप इसमें से अपनी मर्जी का कुछ भी सिलेक्ट कर लें। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब आप देखें ये अगेन एक अलग लुक के साथ डिफ्रेंशिएट हो रहा है और अच्छा लग रहा है। आप अपनी मर्जी से उसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। आप चाहें तो इसी का कलर स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वो आप यहाँ से जाके आउटलाइंस और ये मज़ीद तफसीलात हैं, इनके अंदर आप जाएंगे तो आप इफ़ेक्टिवली मज़ीद इनकी ऑप्शन को एक्सप्लोर करके चेंज कर सकेंगे। मैं आपको इनकरेज करूँगा कि आप ये ज़रूर करें और इन मुख्तलिफ ऑप्शंस को एक्सप्लोर करें। अगर कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। अच्छा, ये तो हो गई, क्या कहते हैं, हमने जेनेरिक फॉर्मेटिंग देख ली जिसमें हमने फॉन्ट साइज और कलर्स देख लिए। अब एक कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ पर कि आप कहते हैं कि ये बाकी की चीज़ें क्या हैं। तो ये हमने जैसा कि हु वी आर सिलेक्ट किया हुआ है, इसको सिलेक्ट करके रखते हैं और देखते हैं कि बाकी की ऑप्शंस के साथ इसके ऊपर क्या इफेक्ट आता है। ये जो ऑप्शन है ये चेंज केस का ऑप्शन। चेंज केस क्या होता है, अगर हम लोग इसको ड्रॉप डाउन करें तो हम देखेंगे इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें लिखी हुई हैं। सेंटेंस केस है, लोअर केस है, अपर केस है, कैपिटलाइज ईच वर्ड है और टॉगल केस है। ठीक है, अब सेंटेंस केस क्या होता है? सेंटेंस केस बेसिकली होता है जब आप एक नॉर्मल सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपके सेंटेंस का जो पहला
वर्ड और पहला लेटर होता है वो कैपिटल होता है और बाकी के लेटर्स स्मॉल होते हैं। जिस तरह कि आप देख रहे हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट में ये सेंटेंसेस लिखे हुए हैं और इसी तरीके से, लेकिन आप चाहते हैं कि आप कुछ चेंज कर लें। अब ये लोअर केस है। लोअर केस क्या होता है? लोअर केस होता है कि आपके सारे के सारे जो लेटर्स हैं वो स्मॉल लिखे जाए। ठीक है, हम इसको सिलेक्ट करके देखते हैं। हु वी आर जो कि सिलेक्टेड है उसका ऊपर क्या इसका असर होता है। आप देख सकते हैं कि W भी स्मॉल हो गया, सब कुछ स्मॉल हो गया। अपर केस करते हैं, ये उसके ऑपोजिट है, ये सारे लेटर्स को बड़ा कर देगा। इसी तरह कैपिटलाइज ईच वर्ड का मतलब ये है कि हर वर्ड का जो पहला लेटर है उसको कैपिटलाइज कर दे। हु वी आर, ये कुदरती तौर पे पहले भी इसी तरीके से लिखा हुआ था, इस वजह से आपको इफेक्ट नजर नहीं आ रहा। और टॉगल केस करेंगे तो W पहले कैपिटल लिखा हुआ था वो स्मॉल हो गया और बाकी के सारे कैपिटल हो गए। तो इस तरीके से आप मुख्तलिफ तरीके अपना के एक्सपेरिमेंट करके अपना कर सकते हैं जो भी आप इफेक्ट लेकर आना चाहते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है? इसके बाद यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये एक ए के साथ इरेजर सा बना हुआ है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपने कुछ किया और अब आप उसको पसंद नहीं आया, या फिर आप उसको ऊपर से सारे का सारा मेकअप उसका जो है ना धो देना चाहते हैं, खत्म कर देना चाहते हैं। तो ये बेसिकली मेकअप रिमूवर है। आपने जो भी फॉर्मेटिंग की है उसको ये क्लियर कर देगा, रिमूव कर देगा। इसको प्रेस करके देखते हैं क्या होता है। आपने साइज बढ़ाया था, ये वापस ओरिजिनल पे ले आया। आपने इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज किया था, वो भी चेंज हो गया वापस ओरिजिनल पे। आपने इसके ऊपर जो है स्पेशल इफेक्ट लगाए थे वो भी चेंज हो गए। तो ये बेसिकली आप फौरी तौर पे एक ही गो में अपने इफेक्ट को खत्म करने के लिए ये कर सकते हैं। हम वापस इफेक्ट को अंडू करके ले आते हैं ताकि हम लोग बाकी की चीज़ों को जो है वो एक्सप्लोर कर सकें। अच्छा, लोग ये फॉन्ट के ग्रुप के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर ये हमारे पास एक्सपेंशन के लिए जो है एरो बना हुआ है। हम लोग इसको क्लिक करते हैं तो देखते हैं क्या आता है हमारे पास। ठीक है, हम लोग जब इसको ओपन करते हैं तो इसेंशियली हमारे पास ऑलमोस्ट वही सारी चीज़ें आ रही हैं जो कि यहाँ पर कन्वीनियंटली मौजूद है। फॉन्ट का स्टाइल चेंज करने का, फॉन्ट को बोल्ड, इटैलिक या रेगुलर करने का, उसका साइज चेंज करने का, और इसी तरीके से कुछ और ऑप्शंस हैं, स्ट्राइक थ्रू, डबल स्ट्राइक, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, कैप्स, ऑल कैप्स, हिडन, और कलर्स को चेंज करने के तरीके का। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं चूंकि यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं, मैं आपको फौरी तौर पर डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ कि किस तरह काम करती हैं। इसको कैंसिल करते हैं। हमने एक कॉन्सेप्ट लिया था सुपरस्क्रिप्ट का, ओ ठीक है, हमने कहा था कि मिसाल के तौर पे साइंस में आप लिखते हैं H2O। H2O जो है वो किस चीज का फॉर्मूला है, कोई बता सकता है? H2O किस चीज का फॉर्मूला है साइंस के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर? बड़ा पॉपुलर फॉर्मूला है। H2O जो है बेसिकली पानी का, वाटर का फॉर्मूला। वेरी गुड, वाटर का फॉर्मूला है। ठीक है, अब आप सबको पता है कि H2O जो है इस तरीके से तो नहीं लिखा जाता। जब बुक में देखते हैं तो वो 2 जो है वो ऊपर करके लिखा जाता है, जिसको कि हम लोग सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 को सिलेक्ट करके ये सुपरस्क्रिप्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि इफेक्टिवली आपने H2O को उसकी असल फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग तरीक़ेकार है। आप अपनी मुख्तलिफ स्पेशली जिनको केमिस्ट्री पसंद है या केमिकल्स का है वो आप कर सकते हैं। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं, इसको सुपरस्क्रिप्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो याद है जब आप सुपरस्क्रिप्ट करेंगे तो ये कर्सर आप देख रहे हैं छोटा हो गया, तो ये सुपरस्क्रिप्ट फॉर्म में ही जा रहा होगा। आपको किस तरह पता चला? क्योंकि ये एनेबल्ड है। इसको यहाँ से डिसेबल कर लें ताकि आप बाकी की चीज़ें लिख सकें अपने मिजाज के मुताबिक, जो भी आप आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आप कहते हैं कि ये सुपरस्क्रिप्ट तो हो गया, अब ये क्या है? इसको सबस्क्रिप्ट कहते हैं। सबस्क्रिप्ट का मतलब है नीचे लिखना। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ताहिर और भट्ट को पकड़ता हूँ और सबस्क्रिप्ट कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि टोटली ऑपोजिट हो गया, ऊपर लिखने की बजाय उसने नीचे लिख दिया।
ठीक है, तो इस तरीके से सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट काम करते हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग दूसरी ऑप्शंस को देखें, मैंने यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को मैं चाहता हूँ कि अंडरलाइन किया जाए, तो ये अंडरलाइन का बटन मौजूद है, आप देख रहे हैं कि अंडरलाइन हो गया। ठीक है, ये यहाँ पर चूंकि ग्रामेटिकल एरर दे रहा है तो ये डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। तो ऐसा करते हैं कि इसको हम लोग यहाँ पर परफॉर्म करने की बजाय ना हम लोग मेक स्मिथ प्रॉपर्टीज योर रिलेटर्स, इसको इसके ऊपर परफॉर्म करते हैं ये एक्शन। तो क्या होता है, आप देख रहे हैं कि उसने अंडरलाइन लगा दी। ठीक है, इसी तरीके से ये है स्ट्राइक थ्रू, आप स्ट्राइक थ्रू करते हैं तो बीच में से लाइन गुजार देता है। तो ये आप कौन सा इफेक्ट कहाँ पर किस तरीके से यूज करना चाहते हैं आप उसको कर सकते हैं। बोल्ड स्मिथ प्रॉपर्टीज को सिलेक्ट किया, शॉर्टकट कंट्रोल बी, या फिर यहाँ से आप उसको सिलेक्ट कर लें, या फिर हमेशा की तरह राइट क्लिक करके आपको ऑप्शन मिल जाती है। अच्छा, ये अब फॉर्मेटिंग टूल बार जो है ऊपर भी आपके आ जाता है, जो कि पहले हमने डिस्कस किया था। तो ये कन्वीनियंटली आप यहाँ से जब वो पॉपअप होता है तो यहाँ से भी वो सारे एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं जो कि यहाँ से आप करते रहें। ठीक है, इटैलिसाइज करने का तरीकेकार आई, यानी कि इटैलिक तिरछा करना। आई क्लिक किया तो आपने देखा वो राइट साइड की तरफ हल्का सा टेढ़ा हो गया। तो इस तरीके से आपके फॉर्मेटिंग के जो टूल्स हैं आप इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब आ जाता है फॉर्मेट पेंटर टूल। अब ये फॉर्मेट पेंटर टूल जो है ये क्या है और किस तरह हमारे लिए हेल्पफुल है, आप यहाँ पर एक मोटा मोटा हिंट आपको मिल जाएगा। ये क्या कह रहा है कि फॉर्मेटेड पेंटर लेट्स यू कॉपी ऑल ऑफ द फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट एंड अप्लाई इट टू एन अदर वन। ठीक है, इसमें जोर जो है फॉर्मेटिंग के ऊपर है। ये आपके किसी भी वर्ड या सेंटेंस या ऑब्जेक्ट जिसके के ऊपर आपने कोई फॉर्मेटिंग, जो कि अभी हम लोग करते रहे हैं, अप्लाई की है, उस फॉर्मेटिंग या स्टाइल को एग्जैक्ट कॉपी करके आपने कहीं पे अप्लाई करना हो तो एग्जैक्ट वही स्टाइल जो है उधर अप्लाई कर देता है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि ये जो मेक स्मिथ प्रॉपर्टीज वाली लाइन है, यही वाला जो है मैं स्टाइल हु वी आर के ऊपर अप्लाई करना चाहता हूँ। तो अब मुझे तो याद भी नहीं है कि मैंने क्या क्या किया था और मुझे उतने स्टेप्स करने पड़ेंगे। तो मैजिक तरीकेकार क्या है कि आप उसको सिलेक्ट करें और ये ऊपर होम के अंदर रिबन में फॉर्मेट पेंटर का टूल, ये पेंट ब्रश बना हुआ है, आप इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। याद रहे कि आपने जिसका स्टाइल चुराना होता है या कॉपी करना होता है आप उसको सिलेक्ट करते हैं और फिर आप फॉर्मेट पेंटर के टूल का इस्तेमाल करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये करने से क्या हुआ कि आपका कर्सर जो है उसके साथ एक पेंट ब्रश बन गया। तो ये आपको याद दहानी कराएगा कि इस वक्त आप फॉर्मेट को कॉपी कर सकते हैं। अब आपने वो वाला फॉर्मेट जिधर कॉपी करना है उसके ऊपर क्लिक एंड ड्रैग, याद रहे क्लिक एंड ड्रैग करना है, सिर्फ क्लिक करके छोड़ नहीं देना। आप जितने एरिया के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं क्लिक एंड ड्रैग करें एंड देन रिलीज। अब आप देख रहे हैं कि एग्जैक्ट हु बहू सेम टू सेम डिटो कॉपी उसकी जो है फॉर्मेटिंग की यहाँ पर आ गई। तो ये बहुत आसान तरीकेकार है कि आप जो है फॉर्मेटिंग को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको अंडू करता हूँ क्योंकि हम इसको टाइटल से डिफरेंट रखना चाहते हैं इस हेडिंग को। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो है स्टाइल बाकी की हेडिंग्स के ऊपर भी आए। लेकिन अभी हमने गौर किया था कि जब मैंने एक दफ़ा उसको कॉपी किया था फॉर्मेट को तो वो वापस मेरे ओरिजिनल कर्सर के ऊपर ले आया था। तो इसका मतलब है क्या मुझे हर बार कॉपी और इस तरीके से करना पड़ेगा? ये तो अच्छा भला काम है। तो बिल्कुल इस तरह नहीं करना पड़ेगा, डोंट वरी अबाउट दैट। आप अपनी पसंद के फॉर्मेट को सिलेक्ट करें और फॉर्मेट पेंटर के ऊपर एक की बजाय 2 दफ़ा क्लिक करें। 2 दफ़ा क्लिक करने से क्या हुआ, अब मैं बाइंग होम के ऊपर अप्लाई करता हूँ, उसने अप्लाई कर दिया, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास अभी तक वो फॉर्मेटिंग टूल एक्टिव है। तो इस तरीके से मैं जहाँ जहाँ पर भी अप्लाई करना चाहता हूँ अपनी मर्जी से अप्लाई करके मुतमईन हो गया। और अब मैं कहता हूँ कि अब
ठीक है, आई एम फाइन विद इट, और मैं वापस डिफॉल्ट कर्सर पे आना चाहता हूँ, तो दो तरीकेकार हैं, या तो आप वापस इसको क्लिक करें तो वो आपके डिफॉल्ट कर्सर पे ले आएगा, या फिर आप एस्केप, जो कि कीबोर्ड के ऊपर एस्केप का बटन है, उसको प्रेस करें। मैंने एस्केप का बटन दबाया तो आप देख सकते हैं कि अपने ओरिजिनल कर्सर के ऊपर आ गया, और अब वो किसी भी किस्म की उसके ऊपर एक्टिविटी नहीं परफॉर्म कर रहा। ठीक है, तो ये था आपका फॉर्मेट पेंटर टूल, जिसको कि हमने डिस्कस किया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे क्या है हमारे पास, लिस्टिंग्स की बात करते हैं कि लिस्ट जो हैं वो क्या होती हैं और उनके ऊपर किस तरीके से काम किया जा सकता है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम वापस अपने ब्लैंक डॉक्यूमेंट की तरफ आते हैं। अब ये डॉक्यूमेंट ब्लैंक तो नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको कंट्रोल ए, पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट किया और डिलीट का बटन दबा दिया, तो पूरे का पूरा डॉक्यूमेंट मेरा क्लियर हो गया, और अब मैं इसको इफेक्टिवली अपनी अगली डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। एक दफ़ा दोबारा स्लाइड के ऊपर देखते हैं कि हम लोग क्या करना चाह रहे हैं। हम लोग जो है लिस्ट्स बनाना चाहते हैं, और लिस्ट भी कौन सी, नंबर्स वाली लिस्ट। उसकी ये यहाँ पर एग्जाम्पल एक दी हुई है, दिस इज अ नंबर्ड लिस्ट। नंबर 1 MS वर्ड, नंबर 2 MS एक्सेल, नंबर 3 पावर पॉइंट, और ये। अब आपको काम करते हुए बहुत दफ़ा डॉक्यूमेंट्स लिखते हुए आपको ऐसा पॉइंट आएगा कि आपको लिस्ट्स या पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे, तो उनको आप किस तरीके से कर सकते हैं हम लोग अभी चेक कर लेते हैं। मैं जल्दी से यहाँ पर जो हूँ कुछ नाम लिख लेता हूँ। मैंने अपना नाम लिख लिया, एहसान का लिख लिया, हादी का लिख लिया, हुरिया का लिख लिया, मनाल का लिख लिया। कोई मुझे बता सकता है ये विगली लाइन क्यों आ रही है इन नामों के नीचे रेड कलर की? कोई भी बता सकता है कि ये क्यों विगली लाइन आ रही है? डिक्शनरी में ऐड नहीं है ना, इसलिए स्पेलिंग मिस्टेक दे रहा है। वेरी गुड, बिल्कुल। तो हम लोग चाहें तो राइट क्लिक करके डिक्शनरी में उसको वर्ड को चाहें तो ऐड भी कर सकते हैं, या फिर हम लोग एक और भी काम कर सकते हैं, और वो है कि हम लोग इग्नोर भी कर सकते हैं इसको, कि भाई जब तक मैं काम कर रहा हूँ हादी को कभी भी अंडरलाइन ना करे। मैं डिक्शनरी में ऐड भी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि ये डिस्टर्बेंस क्रिएट करे। तो अगर मैं इग्नोर करूंगा तो जहां पर भी वो हादी लिखेगा वो उसको वक्ती तौर पे इग्नोर करेगा। ठीक है, तो ये हमने एक लिस्ट बनाई। अब मैं चाहता हूं कि इनको हम लोग नंबर्स दे लें, तो क्या तरीकेकार है, मैं जिन जिन को चाहता हूं कि नंबर्स मिले मैं उनको सिलेक्ट करूंगा, और यहाँ पर पैराग्राफ के ग्रुप में, जो कि होम टैब के रिबन के अंदर एग्जिस्ट करता है, यहाँ पर ये हम लोग इस ऑप्शन को देखेंगे जिसके ऊपर 1 2 3 लिखा हुआ है, और हम इसके ऊपर जाते हैं तो वो आपको हिंट भी देता है कि नंबरिंग की बात हो रही है। हम इसके ड्रॉप डाउन एरो में जाएंगे, और यहाँ पर आप फौरी तौर पे देख सकते हैं कि डिफरेंट स्टाइल्स जो है फौरी तौर पे आपको दिखा देगा कि आप 1 डॉट के स्टाइल में लिखना चाहते हैं, 1 ब्रैकेट के स्टाइल में लिखना चाहते हैं, रोमन नंबर्स में लिखना चाहते हैं, आप ABC स्मॉल, रोमन नंबर्स अगेन, तो किस स्टाइल में लिखना चाहते हैं आप वो चूज कर सकते हैं। हम लोग अपने इस डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए ब्रैकेट वाले स्टाइल को लेकर चलते हैं। अब आप देख रहे हैं कि ये उसने ब्रैकेट्स डाल दिए हैं, नंबर्स साथ में इफेक्टिवली डाल दिए हैं। अब मैं अगर एक नया नाम ऐड करता हूं, तो मैं मनाल के बाद नया ऐड करना चाहता हूं, मैं एंटर करता हूं तो मुझे ऑटोमेटिकली वो इंक्रीमेंट दे देता है, और उसको पता है कि 5 के बाद अब 6th यहाँ पर नाम आएगा। तो मैं यहाँ पर एक रैंडम नाम अदनान लिख लेता हूँ, यहाँ पर यूनस लिख लेता हूँ। आप देख रहे हैं कि हर बार एंटर मारने से वो उसको इंक्रीमेंट करता जा रहा है। अच्छा, अब आप चाहते हैं कि लिस्ट इतनी ही बनानी थी, इससे ज्यादा मैं लिस्ट नहीं बनाना चाहता, तो अब आप क्या करेंगे आप एक दफा दोबारा एंटर दबाएंगे तो वो लिस्ट के मोड से बाहर निकल आएगा। अब आप चाहें तो यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, वी आर ऑल लर्निंग MS ऑफिस। ठीक है, अच्छा, अब आप इसके बाद कहते हैं कि मैं क्या चाहता हूं कि ये पहले तो एक लिस्ट बना ली है मैंने, लेकिन मैं आगे एक और लिस्ट बनाना चाहता हूं, क्योंकि
आगे रिक्वायरमेंट है। क्यों रिक्वायरमेंट है? अब जिस तरह कि मैंने लिखा कि वी आर ऑल लर्निंग MS ऑफिस, ऊपर नाम आ गए, तो हम लेट से लिख लेते हैं MS ऑफिस कंटेन्स द फॉलोइंग एप्लीकेशंस। ठीक है, आप एंटर दबाएं। अब यहाँ पर आप उन एप्लीकेशंस के नाम लिखना चाहते हैं, लिस्ट बनाना चाहते हैं जो कि MS ऑफिस में होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं? MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट। ठीक है, ये इसलिए एरर दे रहा है क्योंकि O कैपिटल लिखा गया है। अच्छा, अब आप इन तीनों को लिस्ट करना चाहते हैं। अगेन सिलेक्ट देम, और आप नंबर्स में जाके या डायरेक्ट इसको क्लिक कर दें तो वो इफेक्टिवली एक नई लिस्ट आपको बना देता है। अच्छा, एट टाइम्स क्या होता है कि अब जिस तरह यूनिस था, इसके फौरन बाद आपने एक और लिस्ट आपने कंटिन्यू करना है, और आप यहाँ पर लिस्ट बनाने की कोशिश करते हैं, तो ये आप देख रहे हैं कि 8 से शुरू हो गया, लेकिन आप इफेक्टिवली 8 से नहीं शुरू करना चाहते। आप चाहते हैं कि आपकी जो नई लिस्ट बने, हम यहाँ पे एक और लिस्ट बनाते हैं, कोई नए नाम ले लेते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं एक नाम अली, उस्मान और तैयब। ठीक है, हम इनको सिलेक्ट कर लेते हैं और हम लोग जो है यहाँ से ऑप्शन करते हैं। अच्छा, अब इसने क्या किया है कि ये ऑटोमेटिकली जो है कर रहा है कि नई लिस्ट बना रहा है, लेकिन एट टाइम्स क्या होता है कि आपने चाहते हैं कि ये लिस्ट यहाँ से ही कंटिन्यू हो जिस नंबर से छोड़ दिया था हमने, तो उसके लिए फिर आप यहाँ पर जाते हैं और यहाँ से आप जो है अपने नंबर को सेट कर सकते हैं। अब जिस तरह की यूनिस के बाद आप चाहते थे कि 8, 9, 10 आए, तो आप यहाँ से वैल्यू को 8 करेंगे और ओके कर देंगे, तो आप देख सकते हैं कि उसने 7 के बाद कंटिन्यू कर दिया, 7, 8, 9, इवन दो के बीच में ब्रेक था। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है अपनी न्यूमेरिक्स की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। हम जल्दी से इन सब को सिलेक्ट करके दूसरा स्टाइल भी देख लेते हैं कि कैसा दिखता है। अल्फाबेट्स में हुआ तो ABCDEFGHIJ। ठीक है, तो इस तरीके से आप इफेक्टिवली अपने नंबर बुलेट्स को कर सकते हैं। अगर आप ड्रॉप बॉक्स में जाके डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट में जाएं, तो ये आपको मुख्तलिफ फॉर्मेट्स जो है यहाँ पर शो कर रहा है जिनको कि आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये आप लेट से उर्दू या अरबी की कोई तहरीर लिख रहे हैं, चूंकि हम लोग पाकिस्तानी हैं तो हमारे पास उर्दू की भी ऑप्शन रहती है, या फिर अगर हम लोग मिडल ईस्ट में हैं तो वहाँ पर अरबी में होती हैं चीज़ें, तो आप अपनी लिस्ट को अरबी में भी लिख सकते हैं। तो आप यहाँ से जो है चीज़ें सिलेक्ट करके इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बड़ी मज़ेदार चीज़ है, ये अलाइनमेंट। ये क्या है, इसको देख लेते हैं जल्दी से। ये क्या है कि ये नीचे प्रीव्यू बता रहा है कि क्या हो, आप अलाइनमेंट सेंटर करें तो आप देख रहे हैं कि एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर उसने अपने आप को मूव कर लिया, और राइट किया तो उसने मजीद दूर ले गया लिस्ट से। तो आप अपनी मर्जी की अलाइनमेंट जो है वो सेट कर सकते हैं उस सिलेक्टेड न्यूमेरिक्स के ऊपर। ठीक है, हम इसको फिलहाल कैंसिल करेंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे। अच्छा, एक और बड़ी मजेदार बात जो कि ऑटो करेक्ट के हवाले से है। ठीक है, ऑटो करेक्ट जो है ना, वो आपके नंबर्ड बुलेट्स को भी जो है ऑटो डिटेक्ट करता है। वो किस तरीके से, मैं आपको बताता हूँ। मैं कहता हूँ कि आप कि मैं लिस्ट बनाना चाह रहा हूँ और लिस्ट 1 से शुरू करना चाहता हूँ। आप 1 लिखते हैं और ब्रैकेट दबाते हैं और जैसे स्पेस मारते हैं तो क्या होता है, ये देखें, उसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट किया कि ये तो कोई बुलेट पॉइंट्स बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो नंबर्ड बुलेट्स बनाना चाह रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, इससे बाहर आ जाते हैं। इसी तरह
और भी मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं जिससे ऑटो करेक्ट इसको पिक कर लेता है और नंबर्ड लिस्ट के तौर पे उसको लेता है। अगर मैं 1 के आगे डैश डाल के एंटर स्पेस करूंगा तो इसको भी उसने डिटेक्ट किया है कि ये जो है लिस्ट बनाना चाह रहे हैं नंबर्ड लिस्ट। तो ये इस तरीके से आप ऑटो करेक्ट जो है वो भी आपको हेल्प आउट करता है लिस्ट बनाने में। ठीक है, तो ये तो हो गई कहानी नंबर्ड लिस्ट की। अब हम लोग आगे बुलेटेड लिस्ट की बात करते हैं। ठीक है, तो ये बुलेटेड लिस्ट क्या होती है? बुलेटेड लिस्ट बेसिकली जो है ना नंबर्ड लिस्ट की तरह ही होती है, लेकिन नंबर्स की बजाय वहां पर कोई ना कोई तस्वीर, आइकन या सिंबल्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जिस तरह कि आप यहाँ पर एग्जाम्पल में देख सकते हैं, दिस इज अ बुलेटेड लिस्ट। MS वर्ड, इसके शुरू में ये डॉट मोटा सा लगा हुआ है। MS एक्सेल, ये एक राउंड सर्कल है। MS पावर पॉइंट, ये मेगाफोन या स्पीकर बना हुआ है। MS एक्सेस, आप देख सकते हैं कि हमारे इंस्टीट्यूट का लोगो हमने इस्तेमाल किया है एज अ बुलेट। तो ये इंटरेस्टिंग तरीक़ेकार है अपनी लिस्ट को मज़ेदार और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। अब हम लोग इसको ज़रा थोड़ा सा डिमॉन्स्ट्रेशन में जाके एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, हम लोग ये डिमॉन्स्ट्रेशन में आ गए और आसानी के लिए क्या करेंगे, हम लोग ये बाकी की सारी चीज़ डिलीट कर लेते हैं और वापस अपने इस नंबर्ड लिस्ट को दर हकीकत नंबर बना के हम लोग इसी के ऊपर वर्किंग करते हैं, इसको बुलेटेड बनाने के लिए, बुलेटेड लिस्ट बनाने के लिए। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे जिनको ऊपर बुलेट्स अप्लाई करना है, और नंबर्स की बजाय हम लोग ये बुलेट वाली ऑप्शन जो बिल्कुल उसके साथ ही हमसाए में है, उसके ऊपर जाएंगे और ड्रॉप डाउन को देखेंगे। आप ड्रॉप डाउन जैसे ही दबाएंगे ना तो वो आपको कुछ ऑप्शंस बाय डिफॉल्ट दे देगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये दो चीज़ें हैं जो कि आपको जब आप करेंगे तो आपको नज़र नहीं आएंगी। उसकी वजह ये है कि क्योंकि मैं रेगुलरली इस्तेमाल करता हूँ कुछ बुलेट्स, तो मैंने कस्टम बुलेट्स जो हैं जिसमें कि ये हमारा लोगो है और ये एक और कस्टम बुलेट है जो कि मैं इस्तेमाल करता हूँ, तो ये मौजूद है ऑलरेडी लिस्ट के अंदर। ठीक है, हम यहाँ से लेट से कि टिक का पकड़ लेते हैं, तो आप देख सकते हैं कि वो बुलेट्स जो हैं टिक की शक्ल में चेंज हो गए हैं। ठीक है, अच्छा, अब क्या है कि ये दो टिक आ गया, बाकी की और क्या ऑप्शंस हैं? सबसे जो पॉपुलर हैं वो ये वाली डॉट्स वाली बुलेट्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, अच्छा, मैं चाहता हूं कि मैं अपनी मर्जी के जो ना कस्टम डिफाइन कर सकूं बुलेट्स, तो वो किस तरह होंगे? ड्रॉप बॉक्स डिफाइन न्यू बुलेट में आ जाए। ठीक है, जब आप डिफाइन न्यू बुलेट में आएंगे तो आप देख रहे हैं कि ये एग्जैक्टली कमोबेश ऑलमोस्ट उसी तरह का डायलॉग बॉक्स है जो कि हमने नंबर में देखा था, वही चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ डिफरेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो बुलेट करेक्टर कह रहे हैं कि किस किस्म के, आपको कोई सिंबल्स चाहिए, पिक्चर्स चाहिए, या आप कोई फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, वो करना। हम सबसे पहले सिंबल्स को देखते हैं कि इसमें क्या है। आप सिंबल्स को प्रेस करेंगे ना तो सिंबल्स प्रेस होते ही ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन करेगा। रुकें एक मिनट जरा, ये स्टक कर गया अनफॉर्चुनेटली। हाँ, ये आ गया। ठीक है, ये सिंबल्स का एक डायलॉग बॉक्स है जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो इसके अंदर जो है ना बड़े डिफरेंट किस्म के जो सिंबल्स हैं ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। जो मज़ेदार सिंबल्स हैं ना हम डायरेक्ट आपको उसके ऊपर लेके जाते हैं। आप यहाँ पर फॉन्ट में जाएं और यहाँ पर लिखें वेबडिंग्स। ठीक है, आप वेबडिंग्स पे जाएंगे तो वो क्या करेगा कि ये वेबडिंग्स में कुछ इंटरेस्टिंग किस्म के सिंबल्स मौजूद हैं। आप इनमें से अपनी मज़े की चीज़ कोई भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो आप चाहें तो और भी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं फॉन्ट्स को, लेकिन ये वेबडिंग्स जो हैं ये सबसे इंटरेस्टिंग सिंबल स्टाइल्स हैं क्योंकि ये जो है करैक्टर्स की शक्ल में है
और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स देखें, स्माइलीज बनी हुई हैं एंड व्हाट नॉट। तो यहाँ से हम लोग ऐसा करते हैं कि कोई इंटरेस्टिंग सा सिंबल पकड़ के उसको इस्तेमाल करते हैं अपनी इस बुलेट पॉइंट के लिए। आपको याद होगा हमने टिक यूज किया था। मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो है ज्यादा ऑथेंटिक टिक लगता है, जो कि डब्बे के साथ होता है, चेक बॉक्स। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ओके करता हूँ, ओके कर देता हूँ, तो आप देख रहे हैं कि उसने चेंज कर दिया, हमारी मर्जी का जो है बुलेट लग गया। तो ये तो हो गया कि आप सिंबल्स के थ्रू कर रहे हैं। अब हम लोग जल्दी से पिक्चर्स को एक्सप्लोर करते हैं। अब पिक्चर्स में जब आप जाते हैं तो आपको मुख्तलिफ ऑप्शन देता है। एक ऑप्शन ये है कि आपके पास अगर आपके कंप्यूटर के ऊपर कोई इमेज पड़ा हुआ है, आप उसको यूज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से ब्राउज करके आप वो खोलेगा और आपको उस जगह का पता होना चाहिए कि जहाँ पर वो एग्जिस्ट करती है, तो आप वहां से उठा सकते हैं। अदरवाइज आप इंटरनेट से डायरेक्ट सर्च करके भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग इंटरनेट से कुछ इमेज उठाते हैं, कोई सजेस्ट करे कि किस किस्म का इमेज हो, कोई भी रैंडम चीज जो कि बुलेट के तौर पे कोई एहसान या हादी या जो भी मौजूद है, कोई सजेस्ट करे कि क्या सर्च किया जाए जो कि बुलेट के तौर पे अच्छा लगेगा। कंप्यूटर से रिलेटेड ही कोई कर लें, कंप्यूटर से रिलेटेड करें तो ऐसा माउस करते हैं। वगैरह हो जाता है, जैसे माउस है, कीबोर्ड है, इस तरह का कोई कर लें। ठीक है, ठीक है, ऐसा करते हैं, हम लोग लिखते हैं कंप्यूटर माउस। मैंने कंप्यूटर माउस इसलिए लिखा है क्योंकि कहीं वो जो रियल माउस होता है चूहा, उसको ना सिलेक्ट कर ले। तो मैंने कंप्यूटर माउस लिखा और सर्च कर दिया। अब वो सर्च करके इंटरनेट के ऊपर से उसने देखे मुख्तलिफ किस्म के इमेजेस जो हैं आपको ला के दे दिए। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि हम लोग क्लियरली देख सकें। अब आप इनमें से कोई भी अपनी मर्जी का इमेज यूज कर सकते हैं। एक चीज का याद रखिएगा, ये एक ऑप्शन है क्रिएटिव कॉमन्स की, इसको जरूर हर बार ये जहन में रखें, क्लिक कीजिएगा। क्रिएटिव कॉमन्स बेसिकली वो इमेजेस होते हैं जिनको के जिन्होंने अपलोड किया होता है उस इमेज को, उन्होंने इजाजत दी होती है कि कोई भी कॉमन लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी डॉक्यूमेंटेशन या अपने किसी भी पर्पस के लिए। ठीक है, अदरवाइज आपको इस चीज का पता होना चाहिए कि इंटरनेट के ऊपर लाइसेंसिंग और पायरेसी का जो है बहुत बड़ा जो है ना एक होता है, कंसर्न होता है। तो हमेशा क्रिएटिव कॉमन्स का इस्तेमाल करें ताकि सिर्फ ये वो वाली तस्वीर लेकर आए जिनको क्या आप यूज कर सकते हैं। हम ये पहला वाला इमेज जो है इसी को पकड़ लेते हैं, ठीक है, और इसको सिलेक्ट करके इंसर्ट कर लेते हैं। तो देखें क्या हुआ, ओके किया, आप देख सकते हैं कि उसने माउस का जो है बुलेट पॉइंट्स करके हमें दे दिया। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ तरीक़ेकार हैं जिससे कि आप बुलेट्स को इफेक्टिवली और मज़ेदार तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। वापस हम लोग अपनी स्लाइड्स पे आते हैं, और स्लाइड्स पे आने का मकसद जो है वो ये है कि हम देखें कि आगे हमारे पास क्या है। हम लोग जो है तकरीबन लेक्चर के एंड पे पहुंच चुके हैं। ये आखिरी स्लाइड है और इसमें हम लोग आउटलाइंस जो है उनको डिस्कस करेंगे कि आउटलाइंस किस तरह बनती हैं। अब इस डॉक्यूमेंट को हम लोग कर लेते हैं बैक, और बैक करके वापस नंबर उसके ऊपर ले आते हैं, और इसके बाद हम लोग अब देखते हैं कि आउटलाइंस क्या होती हैं और उनके ऊपर किस तरीके से काम किया जाता है। अच्छा, आउटलाइंस ये होती हैं कि आपके डॉक्यूमेंट के अंदर जो विजिबल बड़े बड़े पॉइंट्स होते हैं, आप उनको आउटलाइन की शक्ल में लिखते हैं ताकि उनके ज़रिए आप जो है जान सकें कि आपका डॉक्यूमेंट जो है उसका पर्पस क्या है या आप क्या पॉइंट उसमें एक्सप्लेन करना चाहते हैं। ठीक है, अब वो क्या हो सकता है कि ये रेहान है, मैं चाहता हूं कि रेहान के बारे में मैं आगे मज़ीद कुछ तफसील लिखूं और इसके बारे में आउटलाइन क्रिएट करूं। तो आउटलाइन जो है वो मुख्तलिफ लेवल्स की बनाई जा सकती हैं, हम उसके ऊपर भी आते हैं। मैं रेहान के बाद एंटर करता हूं, तब आप देख सकते हैं जो कि प्रेडिक्टेड था उसने ऑटोमेटिकली देखा कि रेहान के बाद एंटर कर रहे हैं तो ये शायद यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पर रेहान के लेवल पे ऐड नहीं करना चाहता, मैं रेहान के बारे में कुछ लिखना चाह रहा हूँ तो मैं वो ऐड करना चाहता हूँ। तो मैंने क्या करूँगा कि ये
इसी क्या कहते हैं जगह पे रहते हुए ना मैं टैब का बटन दबाऊंगा। अब आप देखें टैब के बटन से क्या हुआ, उसने रेहान के अंदर सेग्रीगेशन के साथ एक नया बुलेट पॉइंट बना दिया, लेकिन अगले लेवल पे थोड़ा सा आगे जाके। तो ये ऑटोमेटिकली पता चल रहा है कि रेहान के बारे में अब इसके अंदर जो भी लिखा जाएगा वो आएगा। तो लेट्स से मैं लिखता हूँ MS ऑफिस ट्रेनर, ठीक है, मैं फिर एंटर दबा देता हूँ। अब मजीद अगर आपने कुछ लिखना है तो वो लिख लेते हैं। तो वर्क्स फॉर मी लर्निंग, ठीक है। और कोई बात लिखना चाहते हैं तो वो हम इसमें इस तरीके से सो ऑन एंड सो फोर्थ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब आप चाहें तो मजीद अगले लेवल के ऊपर भी जा सकते हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि मी लर्निंग के बारे में कुछ बात लिखूं, तो मैं यहाँ पर एक और टैब कर दूंगा। अब ये मी लर्निंग की आउटलाइन बनाता जाएगा। मी लर्निंग क्या है? इज एन एजुकेशनल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, और क्या है जी के इट्स वेबसाइट इज www.melearning.co। एंटर। अगेन याद दहानी के तौर पे आपने देखा ऑटो करेक्ट ने ऑटोमेटिकली जो है वेबसाइट को हाइपरलिंक में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हम लोग जो है लिस्ट की आउटलाइन क्रिएट करते हुए जा रहे हैं मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर, ठीक है। अब आप मजीद कुछ ऐड नहीं करना चाहते तो यहाँ पर ही जहाँ पर ये नंबर 3 रोमन लैंग्वेज में लिखा हुआ है यहाँ पर बैक स्पेस कर दें एक दफ़ा, तो आप देखेंगे कि उसने उसको रिमूव कर दिया। और आप एक और दफ़ा बैक स्पेस करेंगे तो ये लाइन के शुरू में ले आएगा, और इफेक्टिवली एक और दफ़ा बैक स्पेस करेंगे तो ये आपकी लिस्ट की अलाइनमेंट को दुरुस्त कर देगा, ठीक है। तो अब ये हमें पता चल रहा है कि रेहान है जो कि MS ऑफिस ट्रेनर हैं, मी लर्निंग में काम करते हैं। अब मी लर्निंग के बारे में मजीद तफसीलात जो हैं वो उसकी सब लेवल्स में आ गई। हम एक दफ़ा दोबारा एक जल्दी से एक कर लेते हैं, यहाँ पर बात कर लेते हैं, एहसान के बारे में बात कर लेते हैं। एहसान, टैब दबाया, एहसान कौन है? स्टूडेंट हैं MS ऑफिस कोर्स के, ठीक है। एहसान जो है वो एहसान आप कितनी उम्र के हैं? आप अपनी एज बता दीजिए जल्दी से। 22 सर। 22 years old, ठीक है। और लेट्स से कि इनकी हॉबी है, आप अपनी हॉबी भी बता दें, बल्कि मैं गेस नहीं करता, आप जल्दी से अपनी हॉबी बता दें। लाइक्स टू एक्सरसाइज सर। सॉरी, एक्सरसाइज सर, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज, ठीक है। अब ये जो है हमने बातें जो हैं 3 एहसान से रिलेटेड लिख ली। अब हम लोग चाहें तो एक और लेवल पे जाके जो है कुछ एक्सरसाइजेस के बारे में लिख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेस क्या होती हैं। फॉर एग्जांपल वो एक्सरसाइजेस में पुशअप्स को पसंद करते हैं, ठीक है, वो वेट लिफ्टिंग को शायद पसंद करते हो, ठीक है। इस तरीके से आप सो ऑन एंड सो साइकिलिंग है फोर्थ। सर। साइकिलिंग, ठीक है। ये मुख्तलिफ तरीके से आप जो है अपनी लिस्ट को एक्सपैंड करते जा सकते हैं। वापस स्लाइड के ऊपर आते हैं। स्लाइड के ऊपर आप देखेंगे हम लोग इफेक्टिवली यही काम करते रहे हैं। आपने एक लिस्ट बनाई, लिस्ट के अंदर आगे उसको एक्सपैंड करते चले गए, ठीक है। अब जो लिस्टिंग है ये आपको यहाँ पर पैराग्राफ के ग्रुप के अंदर बुलेट्स के साथ में यहाँ पर नजर आती हैं। आप अपनी लिस्टिंग का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। हम लोग लेट्स से के सिलेक्ट करते हैं अपनी पूरी की पूरी लिस्टिंग को, और यहाँ पर मल्टी लेवल लिस्टिंग के ऊपर ड्रॉप बॉक्स कर लेते हैं। आपको याद होगा कि हमने अभी जो की है वो ये वाली लिस्टिंग की, पहले वो ब्रैकेटेड नंबर, फिर अल्फ़ाबेट और फिर रोमन नंबर, इसी तरीके से एक्सपेंड करता चला गया।
और आप देख सकते हैं कि अगर आप मजीद हर लेवल पे टैब ऐड करेंगे, लेवल ऐड करेंगे, तो वो क्या करता जाएगा, वो उसकी यहाँ पर शो कर रहा है प्रीव्यू में। मैं कहता हूँ कि जी मैं ये वाला स्टाइल अपनाना चाहता हूँ, 1.1 1.1.1, ठीक है। तो देखते हैं इससे क्या होता है। ये देखिए, पहला लेवल 1, दूसरा लेवल 1.1, उसी में दूसरा लेवल 1.2, और फिर 1.2 का ये पहला लेवल, और सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको शायद अपनी जो है स्कूल की या कोई बुक याद आ जाए जिसके अंदर टेबल ऑफ कंटेंट जो है इस तरीके से डिवाइडेड होता है, ठीक है, या मैगजीन्स के अंदर इस तरीके से डिवाइडेड होता है। तो आप इफेक्टिवली इसको उस यूज केस सिनारियो में इस्तेमाल कर सकते हैं आउटलाइंस क्रिएट करने का। जैसा कि मैंने कहा कि आउटलाइंस जो है टेबल ऑफ कंटेंट के तौर पे आप बड़ा कॉमन यूज है उसका, तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं आउटलाइन को यूज कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट करने के लिए। जल्दी से देख लेते हैं कि अगर हम लोग ये बुलेटेड वाला करते तो क्या होता। तो बुलेटेड पहला स्टाइल डिफरेंट, दूसरा स्टाइल डिफरेंट, तीसरे लेवल का स्टाइल डिफरेंट, ताकि आपस में मिक्स ना हो। तो ये आई होप कि आप लोगों को इजीली समझ आ गई होगी कि ये किस तरीके से हम लोग लेके चल रहे हैं और आउटलाइंस किस तरीके से क्रिएट की जाती हैं। ठीक है, किसी का कोई सवाल, कोई कंसर्न, कोई कंफ्यूजन? इज एवरीथिंग क्लियर टिल नाउ? यस सर। ग्रेट ग्रेट, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं सबसे मजेदार जो है ना सेक्शन में, और वो है ये वाली। तो आई होप कि आपने जो आज सुना पढ़ा वो आपको मज़े का लगा होगा और आप लोग एक्साइटेड होंगे उसको प्रैक्टिस करने के लिए। तो आज की जो है मैं आपको एक्सरसाइजेज जो हूँ एज यूजुअल व्हाट्सएप में शेयर करूँगा जिस तरह के लास्ट टाइम की थी, और अगेन हम लोग उसको कल डिस्कस करेंगे। अब आपकी असाइनमेंट क्या है मैं वो दिखाता हूँ। असाइनमेंट आपकी जो है वो 2 फोल्ड है बेसिकली, दो छोटी छोटी सी असाइनमेंट्स हैं जो कि आपने करनी है। पहली क्या है कि आप एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलेंगे, न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट, उसमें आप एक नंबर्ड लिस्ट क्रिएट करेंगे 10 फ्रूट्स या वेजिटेबल्स की। 10 फ्रूट्स के या फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के मिक्स नाम लिख सकते हैं आप, ठीक है। इट हैज टू बी अ लिस्ट ऑफ 10। ये करने के बाद आप क्या करेंगे, अंडर ईच लेवल 1 आपको पता है ना कि कौन सा है, आपने लेवल 2 क्रिएट करना है, ठीक है। याद दिहाने के लिए ये लेवल 1 है, ये वाला लेवल 1 है, ये लेवल 2 है, ये लेवल 3 है, ठीक है। तो आपने असाइनमेंट में क्या करना है, आपने लेवल 1 के नीचे, यानी कि लेवल 1 जहां पर कि आपने फ्रूट या वेजिटेबल का नाम लिखा होगा, उसके नीचे एक सेकंड लेवल बनाना है, और उस सेकंड लेवल के अंदर आपने लेवल 1 में जो चीज लिखी है उसके बारे में कुछ ना कुछ लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लेवल 1 और लेवल 2, लेवल 3 तक जाने की जरूरत नहीं है, और लेवल 2 पे अगर आप चाहें तो एक से ज्यादा भी पॉइंट्स लिख सकते हैं, लेकिन कम से कम एक पॉइंट लेवल 2 पे आपने बनाना ही बनाना है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आप क्या करेंगे कि उसी डॉक्यूमेंट की जब 10 लिस्ट पूरी हो जाएंगी तो एंड पे आप लिखेंगे लिस्ट प्रिपेयर्ड बाय, और लिस्ट प्रिपेयर्ड बाय के बाद आप ऑटो करेक्ट के इस्तेमाल के जरिए अपना नाम लिखेंगे, पूरा नाम, ठीक है। हमने ऑटो करेक्ट पढ़ा था शुरू में, और उसमें हमने आपको बताया था कि आप किस तरीके से ऑटो करेक्ट के जरिए कस्टम वर्ड्स को एंटर कर सकते हैं। तो आप अपने नाम की इनिशियल्स लिखें और उन इनिशियल्स के अगेंस्ट आपका कंप्लीट पूरा नाम जो है ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो, ठीक है। ये मैं कल आप लोगों से चेक करूंगा कि आप लोग इनिशियल्स लिखें और जब आप एंटर दबाएं तो आपका पूरा नाम लिखा हुआ आना चाहिए। तो आई विल चेक दैट आउट।
सो आप इसको याद से देख लीजिएगा दोबारा अगर आपने प्रैक्टिस करनी हुई, और अल्टीमेटली उस फाइल को फिर नंबर लिस्ट प्रैक्टिस एक्सरसाइज के नाम से सेव करके अपने पास महफूज कर लें। ये तो पहली बात हो गई। अब आ जाते हैं अगली बात पे, और वो ये है कि मैं आपको एक फाइल दूंगा जिसका नाम होगा प्रैक्टिस प्रेजेंटेशन 2। ठीक है, वो प्रैक्टिस प्रेजेंटेशन के ऊपर आपने क्या करना है, उस प्रैक्टिस प्रेजेंटेशन के ऊपर आपने प्रैक्टिस सिलेक्शन टेक्निक्स, सिलेक्शन की जो हमने बातें लिखी हैं उनको आपने प्रैक्टिस करना है। और मैं आपको साथ में सिलेक्शन टेक्निक्स का एक डॉक्यूमेंट जो है वो भी शेयर करूंगा, जो कि आप देख के आपको याद, जो कि मैंने आपको कहा था कि हम लोग पढ़ाएंगे आपको, मैं आपसे शेयर करूंगा ताकि आप सिलेक्शन टेक्निक्स जो है याद कर सकें। तो उनको आप उसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिएगा, और प्रैक्टिस करने के बाद क्या करेंगे, कट एंड पेस्ट टू स्विच फर्स्ट पैराग्राफ विद द लास्ट वन। क्या करना है, मैं अब ऐसा करता हूँ कि ये प्रैक्टिस प्रेजेंटेशन 2 वाली फाइल जो है ना, ये आपको ओपन करके दिखाता हूँ ताकि आपको पता चल सके कि करना क्या चाह रहे हैं। ये वाली फाइल जो है मैं आपसे शेयर करूंगा, जो कि आपको नजर आ रही है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, कट एंड पेस्ट टू स्विच फर्स्ट पैराग्राफ विद द लास्ट वन। इसका क्या मतलब हुआ, इस डॉक्यूमेंट में ये आपका पहला पैराग्राफ है, ठीक है, ये दूसरा पैराग्राफ है, ये तीसरा, चौथा और ये पांचवा। मैं चाहता हूं कि आप इस पूरे पैराग्राफ को कट करें और इस आखिरी पैराग्राफ के बाद इसको पेस्ट कर दें। ये टास्क नंबर 1 है। उसके बाद क्या करना है, रिप्लेस हेदर लैपियर विद योर नेम यूजिंग योर इनिशियल्स ऑटो करेक्ट के जरिए। अगेन यहाँ पर आप देख रहे हैं हेदर लैपियर लिखा हुआ है, इसकी जगह आपने अपना नाम लिखना है लेकिन अपने इनिशियल्स के साथ। क्या मतलब हुआ, मैं जब RTB लिखूं तो वो मेरे पूरा नाम टाइप करना चाहिए। ये अभी क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे दूसरे वर्ड के इंस्टेंस के अंदर मैंने सेव किया था, तो ये वाला इंस्टेंस पहले का खुला हुआ था इसलिए इसके अंदर नहीं आया। लेकिन आप लोग मेक श्योर कीजिएगा कि आप लोग जब अपना इनिशियल लिखें, टाइप करें, तो वो जो है आपके कंप्लीट नाम को यहाँ पर डिस्प्ले करें, और उसको अल्टीमेटली आप फिर फाइल को क्लोज करें माय प्रैक्टिस प्रेजेंटेशन 2 के नाम से। ठीक है, तो ये आप असाइनमेंट्स कर लीजिएगा। किसी का कोई सवाल इस असाइनमेंट के हवाले से, कोई कंफ्यूजन, तो वो आप कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं। और अगर कोई बाद में कंफ्यूजन या पॉइंट समझ नहीं आती तो व्हाट्सएप के ऊपर आप उसके ऊपर भी क्वेश्चन कर सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि आप लोग जब ये एक दफ़ा बना लें तो अपनी असाइनमेंट करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट लेके जो है ना व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि आइडिया हो जाए कि किस किस ने कर लिया है, और मैं टाइम से पहले उनको जज भी कर लूँ, देख भी लूँ, ताकि कल जब हम लोग आएँ तो जो इनिशियल 10 मिनट होंगे हमारे पास, उसमें हम लोग ज़्यादा तफसील में ना जाएं, बस मोटी मोटी चीज़ें चेक करें और आप सबको शाबाश दें फिर। ठीक है, तो कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, और अदरवाइज ये है कि सेशन को क्लोज करते हैं। किसी का कोई सवाल है तो बताएं।